हेलो स्टूडेंट्स अपनी लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था वो था एम्फीबियंस। अब हम स्टार्ट करेंगे टेट्रापोडा की नेक्स्ट क्लास। उसका नाम है रेप्टीलिया और उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं रेप्टाइल्स, रेंगने वाले। एक्चुअली जो रेप्टीलिया वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड रेप्टेओ विच मीन्स टू क्रीप, रेंगना। ओके, सो जो एनिमल्स इस क्लास में आते हैं उसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। और स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को बोलते हैं हर्पैटोलॉजी। क्या? हर्पैटोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हर्पैटोलॉजी। ओके, और मैं बता दूं मोर देन 6000 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स आर फाउंड। मोर देन 6000 species of reptiles are found, right? And they are the first vertebrates that fully adapted their life on the dry land. पिछले वाले भी amphibians थे that live on both land as well as in water. So they are first vertebrates that fully adapted on dry land. और बेटा ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इनको ड्राई लैंड पे रहने के लिए काबिल बनाते हैं? तो वो फैक्टर्स की बात करते हैं। द फैक्टर्स, इसी के बीच में ही एक छोटा सा टॉपिक और, द फैक्टर्स विच मेक देम the factors which make them fully adapted on land, dry land. तो वो फर्स्ट है नंबर 1, दैट इज देयर बॉडी हैज़ हॉर्नी, ऐसे तीखे से स्केल्स नहीं होते रेप्टाइल्स के ऊपर, हॉर्नी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो सके। सो दे check the loss of water. ये जो स्केल्स होते हैं ना, वैसे ये एपिडर्मिस पे होते हैं, इनको एपिडर्मल स्केल्स भी बोलते हैं। दे आर हॉर्नी, राइट। अनदर जो फीचर है जो इनको बनाता है काबिल ड्राई लैंड पे रहने के लिए वो है इनकी, दैट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि देखो अगर ड्राई लैंड पे रहना है तो ऑब्वियसली गमीट्स बाहर तो फ्यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर फ्यूज़ करना है तो वाटर चाहिए, वरना तो वो ड्राई हो जाएंगे बिल्कुल। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वी नो दैट एज गमीट्स कैन नॉट सर्वाइव ऑन लैंड, गमीट्स कैन नॉट सर्वाइव ऑन लैंड, इसीलिए। और जो इनका फर्टिलाइजेशन के बाद एग बनता है उसके आसपास शेल होती है, राइट। तो दे हैव शेल अराउंड द एग, शेल प्रोटेक्शन देगा। सो दे हैव शेल अराउंड द एग। दिस इज़ फॉर बेसिकली टू चेक डेसिकेशन, मतलब वाटर लॉस से बचाने के लिए। डेसिकेशन होता है वाटर लॉस से बचाने के लिए, डेसिकेशन, DESSICATION। और इनके एम्ब्रियो के अराउंड ना एक फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो हमारे में भी होता है बेटा, ये हमारे एम्ब्रियो के अराउंड भी होता है। सो एम्ब्रियो हैज़ एमनियोटिक, एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय भी लिख सकते हो, राइट। एमनियो इज सराउंडेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड। यानी कि अब एमनियोटिक फ्लूइड है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है इट विल प्रोवाइड एक्वाटिक एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑन लैंड, राइट। सो इट विल, this amniotic fluid will provide aquatic environment to develop on land, right। अब ये इनके फीचर्स हो गए कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो इनको वेल अडेप्टेड बनाते हैं टू लिव ऑन लैंड। तो अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पॉइंट,
यानी कि अब ABC चल रहा था ना, वो सेकंड पॉइंट पूरा बना सकते हो आप। अब थर्ड पॉइंट है बेटा, ये क्रीपिंग टाइप के होते हैं, दे आर क्रीपिंग एंड बरोइंग टाइप, बरोज बनाते हैं, दे आर क्रीपिंग एंड बरोइंग टाइप। और ये कैसे हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पायोकाइलोथर्मस। अब हम बात करेंगे इनकी स्किन की। इनकी स्किन जो होती है, स्किन इज़ ड्राई, रफ एंड विदाउट एनी ग्लैंड, एंड विदाउट ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, दैट इज़ इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है। मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया था कि इसकी बॉडी के ऊपर ना हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स होते हैं और वो गिरते भी रहते हैं, फिर आ भी जाते हैं। सो एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स, राइट, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स जो पीरियोडिकली गिरते रहते हैं, विच पीरियोडिकली स्लॉट ऑफ। और इस पीरियोडिकली गिरने को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोल्टिंग। क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। ओके, स्नेक्स और लिजर्ड की ऐसे ही, जो हम कहते हैं ना केंचली गिर गई इनकी, स्नेक्स और लिजर्ड की, बेसिकली स्नेक्स की बोलते हैं, उसको मोल्टिंग प्रोसेस होता है बेटा। इनमें ईयर ओपनिंग्स एब्सेंट होती हैं, टिम्पैनम ही होता है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। सो टिम्पैनम, जिसे कान का पर्दा बोलते हैं, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, राइट। ईयर ओपनिंग्स आर एब्सेंट। और इनकी जो रेस्पिरेशन है दैट इज़ वाया लंग्स। लैंड पे है तो लंग्स के थ्रू ही होगी, रेस्पिरेशन बाय लंग्स। नेक्स्ट, जो इनका माउथ है वो बड़ा होता है और उसमें टीथ भी होते हैं। सो माउथ इज़ यूजुअली लार्ज and has teeth in it. एलिमेंट्री कनाल इनकी क्लोएका में जाती है, क्लोएका में लीड करती है। क्लोएका अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आपको आता है। एलिमेंट्री कनाल लीड्स इनटू क्लोएका, राइट। और जो इनके टोज़ होते हैं ना, टोज़ क्लॉज में एंड होते हैं। देयर टोज़ एंड इन क्लॉज, ऐसे क्लॉज एंड इन क्लॉज, राइट। इनमें वैसे 5 फिंगर्स होती हैं और 5 ही टोज़ होते हैं, तो दे आर ऑल्सो पेंटाडेक्टाइल। दे हैव 5 फिंगर्स एंड हैव 5 टोज़। अनदर बेटा, जो हार्ट है इनका इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट इज़ इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। पिछली वाली क्लास में 3 चैम्बर्ड हार्ट था, इसमें इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है। बस एक एक्सेप्शनल केस है क्रोकोडाइल, उनका कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल हैज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, राइट। अनदर जो है इसका पॉइंट वो ये है, जो इसके RBCs होते हैं ना वो ओवल होते हैं, सेम जैसे इनके थे एम्फीबियंस के। RBCs आर ओवल एंड उनमें न्यूक्लियस भी होता है एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाइकन्वेक्स भी शेप, राइट। और जो इनकी किडनीज होती हैं वो मेटानेफ्रिक हैं, एडवांस्ड किडनीज आर मेटानेफ्रिक। और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ना, क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो तो होते हैं बेटा अमोनोटैलिक, राइट। जो टर्टल्स होते हैं, टर्टल्स पता है, जिनके फ्लिपर्स से होते हैं, जो पानी में स्विम करते हैं, टर्टल्स
टर्टल्स और एलिगेटर्स। एलिगेटर्स क्या होते हैं? घड़ियाल, जिनका आगे स्नाउट ऐसे उभरा सा हुआ होता है घड़े की तरह, तभी घड़ियाल बोलते हैं। एलिगेटर्स और टर्टल्स ये जो होते हैं बेटा, ये यूरियोटैलिक होते हैं। दे आर यूरियोटैलिक। लीजर्ड्स और स्नेक्स यूरिकोटैलिक होते हैं। लीजर्ड्स एंड स्नेक्स दे आर यूरिकोटैलिक। और इनमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अभी तक कितनी आ रही थी? जस्ट 10 पेयर्स। सो दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। मैंने बताया था क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से राइज होती हैं, ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं, राइट। और अनदर पॉइंट जो मेल होता है इसका, मेल में बेटा 15th पॉइंट है, सॉरी, मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। मेल हैज़ कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट हेल्प इन कॉपुलेशन, राइट। इसके कॉपुलेटरी ऑर्गन का नाम होता है हेमीपेनिस। दे हैव कॉपुलेटरी, मेल हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड द नेम इज हेमीपेनिस, ओके। और मैं बता चुकी हूँ पहले आपको, जो इनका एग होता है वो शेल से कवर होता है। एग इज़ विद शेल। और एग जो होता है इनका वो कैसा होता है? मैक्रोलैसिथल। मैक्रोलैसिथल ये क्या होता है? मैक्रो मतलब बड़ा, लैसिथल यॉक, बीच में यॉक काफ़ी अच्छा होता है, हैज़ लार्ज यॉक इन इट। जो येलो पार्ट होता है ना वो यॉक होता है, राइट। इनमें फर्टिलाइजेशन में पहले बता चुकी हूँ इंटरनल होती है, और इनमें मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। यू नो दैट जब एग्जाम्पल्स आ जाती हैं इट मीन्स टॉपिक हमारा कंप्लीट होने वाला है, राइट। तो इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है चिलॉन। साइंटिफिक नेम है किसका? टर्टल का। किसका नाम है? टर्टल का नेम, ओके। आगे है टेस्ट्यूडो। टेस्ट्यूडो ये नाम होता है, ये साइंटिफिक नेम है टर्टोइस का। टर्टोइस को ऐसे टर्टोइस नहीं बोलते, टर्टस बोलते हैं वैसे, टर्टस। एक और एग्जांपल है हमारे पास कैमलियन, कई इसको चमेलियन बोलते हैं। कैमलियन बेटा, कैमलियन गिरगिट, इसको कैमलियन को ट्री लिजर्ड भी कह देते हैं। कैमलियन। और एक है कैलोइड्स, कैलोटिस। कैलोटिस जो होता है वो गार्डन लिजर्ड होती है। एक और एग्जांपल इसमें दैट इज क्रोकोडिलस। साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइल का। एक और एग्जांपल एलिगेटर, जो मैंने अभी बताया था, घड़ियाल। वॉल लिजर्ड जो हमारे घरों में होती है उसका नाम होता है हेमीडेक्टाइलस। और इसमें और एग्जांपल कोब्रा, स्नेक, वाइपर, स्नेक का नेम, सो कोब्रा, वाइपर, पाइथन, अजगर, मतलब ये सारे इसमें आएंगे, राइट। बंगारस, स्नेक्स। तो यहाँ पर हमारी एक नेक्स्ट क्लास ख़त्म होती है, दैट इज़ द रेप्टाइल्स।